ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 29 अगस्त 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपनी सेफ्टी के लिए विकारों रूपी माया के चंबे से, माना पंजे से, सदा बच कर रहना है। अपनी सेफ्टी के लिए विकारों रूपी माया के चंबे, माना पंजे से सदा बच कर रहना है। देह अभिमान में कभी नहीं आना है। देह अभिमान में कभी नहीं आना है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपनी सेफ्टी के लिए विकारों रूपी माया के चंबे, माना पंजे से सदा बच कर रहना है। देह अभिमान में कभी नहीं आना है। आज का प्रश्न, पुण्य आत्मा बनने के लिए बाप सभी बच्चों को कौन सी मुख्य शिक्षा देते हैं? पुण्य आत्मा बनने के लिए बाप सभी बच्चों को कौन सी मुख्य शिक्षा देते हैं? उत्तर, बाबा कहते, बच्चे, पुण्यात्मा बनना है तो एक पहला पॉइंट, श्रीमत पर सदा चलते रहो। श्रीमत पर सदा चलते रहो। याद की यात्रा में गफलत नहीं करो। याद की यात्रा में गफलत नहीं करो। दूसरा, आत्म अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ कर का महाशत्रु पर जीत प्राप्त करो। आत्म अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ कर का महाशत्रु पर जीत प्राप्त करो। यही समय है। पुण्य आत्मा बन इस दुखधाम से पार सुखधाम में जाने का। यही समय है। पुण्य आत्मा बन इस दुखधाम से पार सुखधाम में जाने का। पुण्य आत्मा बनने के लिए बाप सभी बच्चों को कौन सी मुख्य शिक्षा देते हैं? उत्तर, बाबा कहते, बच्चे, पुण्य आत्मा बनना है तो एक श्रीमत पर सदा चलते रहो। याद की यात्रा में गफलत नहीं करो। दूसरा, आत्म अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ कर का महाशत्रु पर जीत प्राप्त करो। यही समय है। पुण्य आत्मा बन इस दुखधाम से पार सुखधाम में जाने का। ओम शांति। बाप ही रोज बच्चों से पूछते हैं। शिव बाबा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि बछड़े वाल है। आत्माएं तो अनादि हैं ही, बाप भी है। इस समय जबकि बाप और दादा दोनों हैं, तभी बच्चों की संभाल करनी होती है। बाप और दादा दोनों है, तब ही बच्चों की संभाल करनी होती। कितने बच्चे हैं जिनकी संभाल करनी होती है। एक एक का पोता मिल रखना होता है। जैसे लौकिक बाप को भी फुरना रहता है ना, समझते हमारा बच्चा भी इस ब्राह्मण कुल में आ जाए तो अच्छा है।
हमारे बच्चे भी पवित्र बन पवित्र दुनिया में चले, कहाँ इस पुराने माया के नाले में बह न जाए। और बेहद के बाप को बच्चों का फुरना रहता है, कितने सेंटर्स हैं, किस बच्चे को कहाँ भेजना है जो सेफ्टी में रहे। आजकल सेफ्टी भी मुश्किल है, किस बच्चे को कहाँ भेजे जो वो सेफ्टी में रहे, क्योंकि आजकल सेफ्टी भी मुश्किल है। दुनिया में कोई भी सेफ्टी नहीं है। स्वर्ग में तो हर एक की सेफ्टी है, यहां कोई की सेफ्टी नहीं है। कहां ना कहां विकारों रूपी माया के चंबे में फंस पड़ते हैं। अभी तुम आत्माओं को यहां पढ़ाई मिल रही है, सत्य का संग भी यहां है, यहां ही दुख धाम से पार सुख धाम में जाना। क्योंकि अब बच्चों को पता पड़ा है कि ये दुख धाम क्या है, पता पड़ गया है ना, सुख धाम क्या है। तो बरोबर अभी दुख धाम है। हमने पाप बहुत किए हैं और वहां पुण्य आत्मा ही रहती है। हमने पाप बहुत किए हैं और वहां तो पुण्य आत्मा ही रहती। हमको अभी पुण्य आत्मा बनना है, इस पर थोड़ा विचार करना। अभी पाप आत्माओं की दुनिया है, सब पाप करते रहते हैं, हमसे पाप होते रहते हैं, और वो पुण्य आत्माओं की दुनिया है। तो पुण्य आत्मा यहां बनना पड़ेगा ना, तो पुण्य आत्माओं की दुनिया में जाएंगे। ये तो नहीं कि पुण्य आत्माओं की दुनिया में जाके पुण्य करेंगे, यहां बनेंगे पुण्य आत्मा तो वहां जाएंगे। वो पुण्य आत्माओं की दुनिया है, मानो वो परफेक्ट है, पर परफेक्ट बने कहां? कहां बने परफेक्ट? किसने बनाया उन्हें परफेक्ट? कौन उनका श्रृंगार कर रहा था? कौन बैठकर उनको सिखा रहा था क्या तुम्हें करना चाहिए, क्या तुम्हें नहीं करना चाहिए? क्योंकि चारों तरफ तो पाप ही पाप था। तो पाप आत्माओं के बीच में पुण्य आत्मा बनना सिखलाता है भगवान। इसको कम बात नहीं समझना। यहां पुण्य आत्मा बनना है तो कितनी तकलीफ होती है, हमें हमारे कर्मों पर ध्यान देना है तो कितनी तकलीफ होती है कि हम अपने कर्मों पर ध्यान कम देते हैं और उलाने ज्यादा रखते हैं। ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। और हम पुण्यात्मा भी बनेंगे तो यही ना, यहां बनना है। अभी तुम हरेक अपने 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी जान गए हो। दुनिया में कोई भी 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं जानते। अभी बाप ने आकर सारी जीवन कहानी सुनाई, समझाई है ना आपको कि क्या क्या किस वजह से ये सारे हिसाब किताब बनते हैं, क्या कारण है कि कोई एक ही जन्म थोड़ा लिए यहीं पर थोड़ा हम, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे इस जन्म में तो हमने ऐसा कुछ किया नहीं, पर ये कैसा हिसाब किताब हमारे सामने आ गया। इस जन्म का तो ऐसा कुछ नहीं कि हमने किसी का दिल दुखाया हो, कुछ ऐसा किया हो, अभी तक तो किया नहीं, फिर ऐसा क्यों आया? पीछे तो किया है ना। इस बात की समझ भगवान देता है कि आपने जो पीछे किया वो विकर्मों के वश होके किया। वो क्या हुए? विकर्म ही हुए ना, क्योंकि बाप का परिचय तो था नहीं जो हमें सुकर्म सिखा सकते। तो हमारे कर्म तो श्रेष्ठ थे नहीं। तो जब जिस कर्म में बाप की याद ही नहीं, तो वो कर्म क्या बने? विकर्म। और 5 विकारों के वशीभूतों के कर्म की समझ तो थी नहीं, तो सारे पाप बनते चले गए। और वो जो पाप थे वो सब आत्मा पर ही तो लगेंगे, शरीर पर थोड़ा लगेंगे। शरीर पर तो मिट्टी भी लगती है तो आप साफ कर लेते हो, हाथ भी गंदे होते तो धो लेते हो, पर आत्मा पर कितने पाप कर्मों का बोझा चढ़ा हुआ है वो तो हमें हमारे हिसाब किताब देख के पता पड़ता है, अपने चिंतन से पता पड़ता है कि भले आपने कुछ नहीं किया फिर भी ये कौन सा हिसाब किताब है
क्योंकि ये हिसाब किताब आपके पूर्व जन्मों का है। अब ये बात आत्मा को पता ही नहीं है। अब आत्मा समझती कि मैंने तो यही चोला धारण किया है, यही मेरे मित्र संबंधी हैं, यही मेरे सब कुछ है, पर मेरा तो मित्र संबंधी और पिछले जन्मों का हिसाब किताब भी साथ चल रहा है, तभी तो आपका जन्म इस घर में हुआ है। आप अपनी मर्जी से तो जन्म नहीं लेते, पर आप इस समय अपनी मर्जी से कर्म जरूर करते हैं। जो जन्म है ना आपके, वो आपकी मर्जी से नहीं होते, पर कर्मों का फल भगवान देता है। इसीलिए कहा जाता है हर एक को कि श्रेष्ठ कर्म करें। अब ये श्रेष्ठ कर्म सिखाए कौन? माँ बाप के पास भी इतनी नॉलेज नहीं है कि अपने बच्चों को श्रेष्ठ कर्म सिखा सके। तो ये श्रेष्ठ कर्म कौन सिखाता है? स्वयं भगवान। जब वो धरा पे आता है, वो बताता है कि श्रेष्ठ कर्म कहा किसे जाता है। जब हम अपने को आत्मा समझते हैं, जो हम हैं, तब हमें ये पूरे चक्र की बात समझ में आती है कि ये सब हिसाब किताब हमारे साथ क्यों जुड़े हुए हैं। तो ये जो 84 जन्मों का लेखा जोखा है, ये सब हम इस संगम युग पर दो ही तरीकों से काट सकते हैं, या तो याद से या भोग के। माना या तो भुगतना पड़ेगा। अगर आप भुगतना नहीं चाहते तो परमात्म याद में समाना सीखें। परमात्मा में समाना नहीं है कि अपना अस्तित्व नहीं खत्म करना है, वो तो हो ही नहीं सकता। आत्मा का अलग अस्तित्व है, परमात्मा का अलग है, खत्म नहीं हो सकता, पर उसके लव में लीन हो सकते हैं। तो ये जो हमारे पिछले पुराने हिसाब किताब है वो खत्म हो जाते हैं। इसीलिए वो परम पिता परमात्मा ही हमें श्रेष्ठ कर्म सिखलाने आए हैं, और ये कर्म सीख कर हम आगे का सुधार सकते हैं। जिससे क्या होगा, हमारा सब कुछ सुधर जाएगा, क्योंकि आने वाला समय तो सतयुग है। अब सतयुग पुण्य आत्माओं की दुनिया है और ये पाप आत्माओं की दुनिया है। अब पाप आत्माओं की दुनिया में पुण्य आत्मा बनने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। अब वो मेहनत भी मेहनत नहीं लगती अगर परमात्मा की याद में करते हैं तो, उनसे मोहब्बत हो जाती है। तो अब परमात्मा सिखाता है, क्या सिखाता है? श्रेष्ठ कर्म करना सिखलाता है। अगर आपने समझ लिया हम तो श्रेष्ठ ही हैं, हम तो कुछ करते ही नहीं ऐसा, हमने तो कुछ गलती ही नहीं की है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि देह के वशीभूत होकर, 5 विकारों के वशीभूत होकर किया हुआ हर कर्म विकर्म ही है। तो ये सारी नॉलेज परमात्मा ही आकर देते हैं, जो अभी आकर दे रहे हैं। ओके, तो दुनिया में कोई भी 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं जानते। अभी बाप ने आकर सारी जीवन कहानी समझाई है, सारी जीवन कहानी, क्या हुआ, कैसे हुआ, ऐसा क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, सारी जीवन कहानी समझाई। अभी तुम जानते हो हमें पूरा पुण्य आत्मा बनना है याद की यात्रा से। इसमें ही बहुत धोखा खाते हैं, गफलत करने से। अगर हम भूल जाते हैं कि भगवान ने हमें क्या सुनाया, क्या समझाया, तो गलतियां करते हैं, और जब गलतियां करते हैं तो धोखा खाते हैं। बाप कहते इस समय गफलत अच्छी नहीं है, श्रीमत पर चलना है। उसमें भी मुख्य बात कहते, एक तो बाप की याद में रहो, याद की यात्रा में रहो। दूसरा काम महाशत्रु पर जीत पानी है। बाप को सब पुकारते क्योंकि उनसे शांति और सुख का वर्षा मिलता है आत्माओं को। आगे देह अभिमानी थे तो कुछ पता ही नहीं पड़ता था, अभी बच्चों को आत्म अभिमानी बनाया जाता है। तो नए को पहले पहले एक हद के और दूसरा बेहद के बाप का परिचय देना है। तो बेहद के बाप से स्वर्ग नसीब होता है, माना बहिष्यत मिलती है नसीब में। हद के बाप से दोजख नसीब होता है। बच्चा जब बालिग बनता है तो प्रॉपर्टी का हकदार बनता है, और जब समझ आती है
फिर धीरे धीरे माया के अधीन बन पड़ते हैं। तो वह सब है रावण राज्य, माना विकारी दुनिया की रस्मों रिवाज। अभी तुम बच्चे जानते हो ये दुनिया बदल रही, इस पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है। एक गीता में ही विनाश का वर्णन है और कोई शास्त्र में महाभारत महाभारी लड़ाई का वर्णन ही नहीं है। गीता का है ही यह पुरुषोत्तम संगम युग, और गीता का युग माना आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना, और गीता है ही देवी देवता धर्म का शास्त्र। तो यह गीता का युग है जबकि नई दुनिया स्थापन हो रही है। मनुष्य को भी बदलना है, मनुष्य से देवता बनना है। नई दुनिया में जरूर दैवी गुणों वाले मनुष्य चाहिए ना। अब यहां तो सब में दैवी गुण है नहीं, आने वाली दुनिया नई दुनिया है और दैवी गुण सीखने यहां है। अब उस सीखा सिखाई में ही हम ऊपर नीचे करते रहते हैं। तो अब खुद सोचो कब सीखेंगे। कई कहते हैं हम सीखना चाहते हैं, एक चाहते हैं, एक तो मुझे करना ही है, अंतर होता है। चाहते तो आप बहुत कुछ है, पर उनका नींद का त्याग नहीं होता, मेहनत से वो थक जाते हैं, तो वो क्या करेंगे। नहीं चाहते तो है अरब खरब पति बन जाए, मेहनत तो करनी पड़ती है। अब दैवी गुण आप धारण करना चाहते हैं, अवगुणों को छोड़ना चाहते ही नहीं, तो कैसे दैवी गुण आ जाएंगे। अवगुणों के साथ आप व्यवहार में आते हैं और समझते सारी दुनिया में दैवी गुणों वाला देवता मान ले, कैसे। तो नई दुनिया में जरूर दैवी गुणों वाले मनुष्य चाहिए ना। इन बातों को दुनिया नहीं जानती। उन्होंने कल्प की आयु का टाइम बहुत दे दिया है, इसलिए उन्हें लगता है अभी बहुत टाइम पड़ा हुआ है। आप क्या अभी इतनी सी उम्र में ये सब कर रहे हो, अभी तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है। तो इन बातों को दुनिया नहीं जानती। क्यों? क्योंकि उन्होंने कल्प की आयु बड़ी कर दी है। तो अभी तुम बच्चों को बाप समझा रहे, तुम समझते हो बरोबर बाबा हमको पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण को कभी बाप टीचर गुरु नहीं कह सकते। श्री कृष्ण टीचर हो तो सीखा कहां से, तो सीखा कहां से, क्योंकि वो तो देह में है ना। उनको ज्ञान सागर नहीं कहा जा सकता। अभी तुम बच्चों को बड़ों बड़ों को समझाना है, आपस में मिलकर राय करनी है कि सर्विस की वृद्धि कैसे हो, विहंग मार्ग की सर्विस कैसे हो। ब्रह्मा कुमारियों के लिए जो इतना हंगामा करते हैं, फिर समझेंगे ये तो सच्चे हैं, बाकी दुनिया तो है झूठी। इसीलिए सच की नैया को हिलाते रहेंगे। और हिला हिला के आपका सच ही तो देखना चाहते हैं, आपका निश्चय देखना चाहते हैं ना। आपने कहा हम भगवान के साथ है, भगवान हमारे साथ है, इतना विश्वास है, तो आपकी नैया हिला के देख तो ले वो, कि जरा से हिली नहीं और आपका निश्चय डोला नहीं। तूफान तो आते हैं ना, तुम नैया हो जो पार हो जाती हो। तुम जानते हो हमको इस मायावी दुनिया से पार जाना है, तो सबसे पहले नंबर में तूफान आता है देह अभिमान का। सबसे बड़ा तूफान पहले नंबर का है देह अभिमान। वह है सबसे बुरा, इसने ही सबको पतित बनाया। तब तो आप कहते कि आप महाशत्रु है। ये जैसे बहुत तेज तूफान है, कोई तो इन पर जीत पाए हुए भी है, ग्रस्त व्यवहार में गए हुए हैं, फिर कोशिश करते हैं बचने की। कुमार कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, इसीलिए गाया भी जाता है कन्हैया। इतनी कन्याएं जरूर शिव बाबा की होंगी, और देहधारी श्री कृष्ण की तो इतनी कन्याएं हो ना सकी। अभी तुम इस पढ़ाई से पटरानी बन रहे हो, इसमें पवित्रता भी बहुत मुख्य है, मुख्य चाहिए। अपने आप को देखना है कि याद का चार्ट ठीक है, ठीक है, याद का चार्ट। बाबा के पास कोई का 5 घंटे का, कोई का 2-3 घंटे का भी चार्ट आता है, और कोई तो लिखते ही नहीं है, इतना थक जाते हैं, लिखते ही नहीं, बहुत कम याद करते हैं। क्या लिखे, बहुत कम याद करते। सबकी यात्रा एक रस हो ना सके। अर्जुन ढेर बच्चे वृद्धि को पाएंगे। हरि को अपना चार्ट देखने में कहां तक पद पा सकूंगा, कहां तक खुशी है, कहां तक खुशी है। हमको सदैव खुशी क्यों नहीं होनी चाहिए।
जबकि ऊंच से ऊंच बाप के बने हैं, ड्रामा अनुसार तुमने भक्ति बहुत की है, तो भक्तों को फल देने के लिए तो बाप आया है। और रावण राज्य में तो विक्रम होते ही हैं। तुम पुरुषार्थ करते हो सतो प्रधान दुनिया में जाने का। जो पूरा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो सतों में आएंगे, जो पूरा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो सतों में आएंगे। सब थोड़ी इतना ज्ञान लेंगे। आप संदेश जरूर सुनेंगे, फिर कहां भी होंगे, इसीलिए कोने कोने में जाना चाहिए। विलायत में भी मिशन जानी चाहिए, जैसे बौद्धियों की, क्रिश्चियंस की यहां मिशन है ना। दूसरे धर्म वालों को अपने धर्म में लाने की मिशन होती है। तुम समझाते हो कि हम असूल में देवी देवता धर्म के थे, अब हिंदू धर्म के बन गए हैं, तो तुम्हारे पास बोध करके हिंदू धर्म वाले ही आएंगे। तो उनमें भी जो शिव के देवताओं के पुजारी होंगे वे आएंगे। जैसे बाबा ने कहा, राजाओं की सेवा करो। वे अक्सर करके देवताओं के पुजारी होते हैं, उन्हों के घर में मंदिर रहते हैं, उन्हों का भी कल्याण करना है। तुम भी समझो हम बाप के साथ दूर देश से आए हैं, तो बाप आई ये नहीं दूर यहाँ स्थापन करने, तुम भी कर रहे हो। जो स्थापना करेंगे वे पालना भी करेंगे। अंदर में नशा रहना चाहिए। हम शिव बाबा के साथ आए हैं देवी राज्य स्थापन करने, सारे विश्व को स्वर्ग बनाने। आश्चर्य लगता है इस देश में क्या क्या करते रहते हैं। पूजा करते रहते हैं। कैसे करते पूजा? पूजा कैसे करते हैं? नवरात्रि में देवियों की पूजा होती है ना। रात्रि है तो दिन भी है। तुम्हारा एक गीत भी है ना, क्या कौतुक देखा, क्या क्या नहीं देखा। मिट्टी का पुतला बनाए, श्रृंगार कर उसकी पूजा करते हैं। उनसे फिर दिल इतनी लग जाती है। पहले पुतला बनाते हैं, फिर उसका श्रृंगार करते, फिर उससे इतनी दिल लग जाती है, तो जब डुबोने जाते हैं तो रो पड़ते हैं। आप ही बनाया है, आप ही श्रृंगारा है, आप ही उसे खिलाया है। और फिर जब दिल लग गई, फिर जब उन्हें डुबोने जाते तो क्या क्या कौतुक देखा, रो पड़ते। मनुष्य जब मरते हैं तो अर्थी को भी ले जाते हैं, हरि बोल कर डुबो देते हैं। जाते तो बहुत है ना, नदी तो सदैव है। तुम जानते हो जमुना का कंठा था, जहां रास विलास आदि करते थे, वहां तो बड़े बड़े महल होते हैं। तुमको ही जाके बनाने हैं। जब कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं ना, तो उनकी बुद्धि में चलता है पास होकर फिर ये करेंगे, मकान बनाएंगे। तो तुम बच्चों को भी ख्याल रखना है, हम देवता बनते हैं। अब हम अपने घर जाएंगे, घर को याद कर खुश होना चाहिए। मनुष्य मुसाफरी कर घर लौटते तो खुशी होते हैं। हम अब घर जाते हैं, जहाँ जन्म हुआ था, हम आत्माओं का भी घर है मूल वतन, तो कितनी खुशी होती है। मनुष्य इतनी भक्ति करते ही है ना मुक्ति के लिए, परंतु ड्रामा में पार्ट ऐसा है जो वापस जाने को कोई को मिलता ही नहीं है। तुम जानते हो उन्हों को आधा कल्प पार्ट जरूर बजाना है। तो हमारे अब 84 जन्म पूरे होते हैं, अब वापस जाना है और फिर राजधानी में आएंगे। बस घर और राजधानी याद है। तो यहाँ बैठे भी कोई कोई को अपने कारखाने आदि याद रहते हैं। बैठे यहाँ हैं, कारखाने याद आते रहते हैं। उनको कई बाबा को याद करो तो कितनी उनको अटक पड़ेगी। कारखाने तो आराम से दिख रहे हैं, बाबा तो याद ही नहीं पड़ रहा, कितनी अटक पड़ेगी। घड़ी घड़ी धंधा याद आता रहेगा। सबसे सहज है माताओं को, और उनसे भी सहज है कन्याओं को। जीते जी मरना है, सारी दुनिया को भूल जाना है। तो जीते जी मरना है तो सारी दुनिया को भूल जाना है। तुम अपने को आत्मा समझ शिव बाबा के बनते हो, इनको जीते जी मरना कहा जाता है। देह सही दे के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ शिव बाबा का बन जाना है। शिव बाबा को ही याद करते रहना है, क्योंकि पापों का बोझा सिर पर होता है। दिल तो सबकी होती है, हम जीते जी मरकर शिव बाबा का बन जाए। अब शरीर का भान ना रहे, हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर जाना है। तो बाप के बने हैं तो बाप के सिवाय दूसरा कोई याद ना रहे। तो ऐसा जल्दी हो जाए तो फिर लड़ाई भी जल्दी लगे। बाबा कितना समझाते हैं,
हम तो शिव बाबा के हैं ना, हम वहां के रहने वाले। यहाँ तो कितना दुख है। अब ये अंतिम सीन है, अंतिम जन्म है। तो बाप ने बताया तुम सतो प्रधान थे तो और कोई नहीं था। तुम कितने साहूकार थे। भले इस समय पैसे कौड़ी हैं, परंतु ये तो कुछ है ही नहीं, कौड़ियां हैं। तो ये सब अल्पकाल सुख के लिए है। तो बाप ने समझाए पास्ट में दान पुण्य किया है तो पैसा भी बहुत मिलता है, फिर दान करते हैं। परंतु ये है एक जन्म की बात। यहां तो जन्म जन्मांतर के लिए साहूकार बनते हैं। जितना बड़ा कहावना, कहावना समझते हो, जितना बड़ा कहावना उतना बड़ा दुख पाना। माना जिनको बहुत धन है ना, वह फिर बहुत फंसे हुए हैं। कभी ठहर ना सके। इतना धन होता है तो बेचारों की बुद्धि धन में ही फंसी रहती है। कईयों को मिलता है इसीलिए कि इस जन्म में भी वो अपना सफल कर सके, कि उनको रहता है कि नहीं, उनका संस्कार होता है तो वो संस्कार लेके चलते रहते हैं। वो दान पुण्य करते हैं तो उनको अगले जन्म में भी मिल जाता है तो एक जन्म की बात, लेकिन फिर भी वो संस्कार कायम रहता है। तो जब बाप मिलता है तो अपना सर्वस्व बाप पे कुर्बान कर देते हैं। ऐसे बच्चे। और कईयों को तो अगर मिल गया तो वो उसी में फंसे रहते हैं, आगे तो बनाना नहीं है कुछ उन्होंने को। तो जिनको बहुत धन है वह फिर बहुत फंसे रहते, कभी ठहर ही ना सके। कोई साधारण गरीब ही सरेंडर होंगे, साहूकार कभी नहीं होंगे। वे तो कमाते ही हैं पुत्र पोत्रों के लिए कि हमारा कुल चलता रहे, खुद चले ना चले पुत्र पोत्रों के लिए कमा रहे कि हमारा कुल चलता रहे। इससे अच्छा अच्छे संस्कार कमाना सिखाओ भाई। खुद उस घर में नहीं आने वाले हैं, पुत्र पोत्रे आए जिन्होंने अच्छे कर्म किए, उनके लिए कमा के देके जा रहे हो। मैंने क्या सर्कल है देखो। वो कमाई करके खुद नहीं उसका लाभ ले सकते, कमाई की पुत्र पोत्रों के लिए रख दिया। और वो आएंगे जिन्होंने अच्छे कर्म किए, वो खाने आएंगे। हिसाब है ना। अब कई ये पूछते हैं कि ये सब क्या सर्कल सा चलता रहता है कि हम कमाएंगे फिर अपने बच्चों के लिए रखेंगे, पर जब बच्चे बड़े होंगे कई बार ये भी नहीं पता चलता कि कौन किस समय चला जाए। अब आपने कमा के रख लिया, अब वो किसने कहाँ पे जाके अपने कर्म किए और फिर आके आपके घर में आके खाने लग गए। उस कॉस्ट्यूम ले लिया आपके घर में, आत्मा तो कोई भी आ सकती है ना। आप तो नहीं आएंगे पुत्र पोत्रे बन के, हाँ चलो मैंने कमाई की है मैं तो उसी घर में जन्म लूंगा, मुझे नहीं पता, मेरे को तो वही डील चाहिए। ऐसा तो नहीं कर सकते। यही तो सारा खेल है। आपने अच्छे कर्म किए बुरे कर्म किए, आपने कर्म किए, हिसाब भगवान रखेगा। इसके हिसाब से ही आपको मिलेगा ना। कई बार तो झोपड़ी भी नहीं होती है, ऐसे खुले में ही ऊपर एक छतरी सी डाल देते होते हैं, उसी में पल रहे हैं। पैदा तो वहां पे भी हुए हैं, और कर्मों के आधार पर कई ऐसे सवाल उठाते हैं ना कि भाई उसको तो इतना मिल गया, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, फिर भी भगवान उसको दिए जा रहा है, दिए जा रहा है। होगा कोई उसका कर्म का फल जो भगवान उसको दे रहा है, जो आप ये कहते हो उसको दिए जा रहा है। पर आप अपने कर्मों को तो सेट रखो, दूसरों के कर्मों को देखकर अपने कर्म बिगाड़ रखे हैं। कहीं कहते हैं ना, अरे आजकल तो भ्रष्टाचारियों की दुनिया है, हमें तो भ्रष्टाचारियों की दुनिया में रहना है तो भ्रष्टाचारी में जाना पड़ेगा। आपने क्या किया? आपने उन लोगों को देखकर भ्रष्टाचार तो सीख लिया, श्रेष्ठाचार तो सीखा ही नहीं जो भगवान रोज सिखाता है। तो फिर ऐसी दुनिया में ही जाएंगे जहां पे भ्रष्टाचारी ही मिलेंगे। आपका सर्कल ही ऐसा बन जाएगा। पर ना मिलते सबको है, एक दूसरी वृत्ति वाला, एक अच्छी वृत्ति वाला, सब दोनों तरह के लोग आपके आसपास होते हैं। आपने किसको अडॉप्ट करना है, ये आप ही का कर्म है। बड़ा वंडरफुल राज है ये कि दोनों तरह के लोग आपके आसपास आते हैं। दोनों तरह के लोग, इधर अच्छी बुद्धि वाला भी है जो आपको अच्छी दिशा की तरफ ले जाना चाहता है, इधर बुरी बुद्धि वाले, दोनों इकट्ठी हैं, साथ में ही चल रहे हैं।
अब सिलेक्शन आपकी, यहां ये आपका कर्म है जिसका फल आपको मिलना है कि आप कहां जाते हो। बड़ा ही विचित्र है। तो पुत्र पुत्र आएंगे, वो खाएंगे, जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, जैसे बहुत दान जो करते हैं तो वे राजा बनते हैं, परंतु एवर हेल्दी तो नहीं है। इस समय अगर कोई राजा बन भी गया तो एवर हेल्दी तो नहीं है। राजाई की तो क्या हुआ, अविनाशी सुख नहीं है। यहां कदम कदम पर अनेक प्रकार के दुख होते हैं, वहां ये सब दुख दूर हो जाते हैं। तो बाप को पुकारते कि हमारे दुख दूर करो। तुम समझते दुख दूर सब होने हैं, जानते ही बात। सिर्फ बाप को याद करते रहे, सिवाय एक बाप के और कोई से वर्षा मिल ही नहीं सकता। बाप सारे विश्व का दुख दूर करते हैं। इस समय तो जानवर आदि भी कितना दुखी है, ये है ही दुखदाम। दुख बढ़ता जाता है, तमो प्रधान बनते जाते हैं। अभी हम संगम युग पर बैठे हैं, वह सब कलयुग में है। तो ये है पुरुषोत्तम संगम युग। बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं, ये याद रहे तो भी खुशी रहे। आप ये सोचो कि आपके खुश होने के कारण क्या, कौन कौन से हैं। दुखी तो सेकंड में हो जाते हैं। अभी देखो किसी क्या कर रहे हो, बस दुखी। दुखी होना तो बड़ा ही सहज है, क्योंकि दुखदाम है ना। कोई ना पूछे तो दुखी, कोई ज्यादा पूछ ले पता नहीं क्या स्वार्थ है तो दुखी। दुखी होने के कारण तो झट है, क्योंकि चारों तरफ दुखदाम है। अब उसमें आपकी खुशी के लिए एक ही चीज है, वो है बाबा। अब वो आपको याद नहीं रहती तो फिर कहां से खुश हो जाए। सुबह से लेकर रात तक देखो कितने कारण बनते हैं आपके दुखी होने के। फिर रात को सोच के देखते ये आज मैं ये दुखी क्यों रहा, आज कारण क्या है इतना दुखी। क्या कहा था किसी ने, बस दुखी। एक सेकंड में कोई ऐसा थॉट आ गया, सुबह से लेकर रात हो जाती, उसी थॉट के चक्कर काटते रहते। भगवान की मुरली सुनकर भी वो नहीं, नशा नहीं चढ़ता। वो सोचते ये तो पता नहीं किसके लिए कह दी है कि खुश हो लो खुश हो लो खुश हो लो। कोई और ही होंगे, 8 ही रतन होंगे, 108 ही होंगे जिनको कह रहे हैं बाबा खुश हो लो खुश हो लो खुश हो लो। इनको थोड़ा, हमको थोड़ा कह रहे हैं, हम ना 8 में ना 108 में, कैसे खुश हो लो। हमारे पास तो दुख के कारण ही बहुत है। जो चीज हमने मांगी वो नहीं मिली तो दुखी, मिल गई तो इतना क्यों, इतना कहाँ रखें तो दुखी, संभाल नहीं पाएंगे तो दुखी, नहीं मिली तो दुखी। कितने दुख के कारण है, सेकंड सेकंड में आ जाते हैं बुद्धि में। अब आप खुद सोचो कारण क्या है, ये दुखधाम है इसीलिए। अब उसमें अगर आप संगम युग पर हो तो अतीन्द्रिय सुख में हो, क्योंकि आपको वो जो मिला है वो किसी को नहीं मिला है। जो कलयुग में है वो पल पल में दुखी। अब आप देखो कलयुग संगम सारे दिन में कितनी बार चक्कर लगाते हो। जब जब दुखी तब कलयुग में। इमेजिन करना, एक टांग कलयुग में, एक टांग संगम पर। इसलिए बुद्धि भटकती रहती है, क्या करे, क्या होगा, क्या नहीं होगा, यही सोचते रहते हैं। क्योंकि कलयुग में जाके क्या करे, और संगम पर आते हैं बाबा वही बाबा है, सब कुछ अच्छा मिला है, बस इसी में फटे रहते हैं, उलझे रहते हैं। सोचो, तो सिर्फ बाप को याद करते रहे, सिवाय एक बाप के और कोई से वर्षा मिल ही नहीं सकता। बाप सारे विश्व का दुख दूर करते हैं। इस समय तो जानवर आदि भी कितना दुखी हैं। ये है ही दुखधाम, दुख बढ़ता जाता है, तमो प्रधान बनते जाते हैं। अभी हम संगम युग पर बैठे हैं, वह सब कलयुग में हैं। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं, तो ये याद रहे तो भी खुशी रहे। भगवान पढ़ाते हैं, भगवान पढ़ाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। ये भला याद करो, उनके बच्चे भगवान भगवती होने चाहिए ना। इस पढ़ाई से भगवान पढ़ाते, हमको सिखाते, तो उनके बच्चे भगवान भगवती होने चाहिए ना इस पढ़ाई से। भगवान तो सुख देने वाला है, फिर दुख कैसे मिलता है? वे भी बाप बैठ समझाते। भगवान के बच्चे फिर दुख में क्यों हैं? भगवान दुख हरता सुख करता है, तो जरूर दुख में आते तब तो गाते हैं। तुम जानते हो बाप हमको राजयोग सिखा रहे हैं।
हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसमें संशय थोड़ी हो सकता है। हम बी के राजयोग सीख रहे हैं, झूठ थोड़े बोलेंगे। कोई को ये संशय आए तो समझाना चाहिए, ये तो पढ़ाई है। विनाश सामने खड़ा है, हम हैं संगम युगी ब्राह्मण चोटी, प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर ब्राह्मण भी होने चाहिए। तुमको भी समझाया तब तो निश्चय किया है। बाकी मुख्य बात है याद की यात्रा, इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। अपना चार्ट देखते रहो, कहां तक बाबा को याद करते हैं, कहां तक खुशी का पारा चढ़ता है। यह आंतरिक खुशी रहनी चाहिए कि हमको भगवान पतित पावन का हाथ मिला है। हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हैंडशेक करते हैं, करते हो? यह आंतरिक खुशी रहनी चाहिए कि हमको भगवान पतित पावन का हाथ मिला है। हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हैंडशेक करते हैं, इसमें खुश हो लो। खुश होने के तो बड़े सारे कारण हैं, पर दुखी होने के तो झट झट के कारण है। बताओ भैया क्या करें? अगर कलयुग में होंगे तो झट झट दुखी होंगे, और अगर संगम पर होंगे तो हैंडशेक करके भी बड़े खुश हो जाएंगे। और ये तो बड़ी किस्मत वालों को मिलता है हैंडशेक। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, अपने घर और राजधानी को याद कर अपार खुशी में रहना है। अपने घर और राजधानी को याद कर अपार खुशी में रहना है। सदा याद रहे अब हमारी मुसाफिरी पूरी हुई, हम जाते अपने घर फिर राजधानी में आएंगे। सदा याद रहे अब हमारी मुसाफिरी पूरी हुई, हम जाते अपने घर फिर राजधानी में आएंगे। दूसरा पॉइंट, हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हैंडशेक करते हैं। हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हैंडशेक करते हैं। वे भगवान हमें पतित से पावन बना रहे हैं। वे भगवान हमें पतित से पावन बना रहे हैं। हम इस पढ़ाई से स्वर्ग की पटरानी बनते हैं। हम इस पढ़ाई से स्वर्ग की पटरानी बनते हैं। इसी आंतरिक खुशी में रहना है। हम इस पढ़ाई से स्वर्ग की पटरानी बनते हैं। इसी आंतरिक खुशी में रहना है। आज का वरदान, 3 प्रकार की विजय का मेडल प्राप्त करने वाले सदा विजयी भव। 3 प्रकार की विजय का मेडल प्राप्त करने वाले सदा विजयी भव। विजय माला में नंबर प्राप्त करने के लिए पहले स्व पर विजयी, फिर सर्व पर विजयी और फिर प्रकृति पर विजयी बनो। पहले स्व पर विजयी, फिर सर्व पर विजयी और फिर प्रकृति पर विजयी बनो। जब ये 3 प्रकार की विजय के मेडल प्राप्त होंगे तब विजय माला का मन का बन सकेंगे। स्व पर विजयी बनना अर्थात अपने व्यर्थ भाव, स्वभाव को श्रेष्ठ भाव, शुभ भावना से परिवर्तन करना। स्व पर विजयी बनना अर्थात अपने व्यर्थ भाव, स्वभाव को श्रेष्ठ भाव, शुभ भावना से परिवर्तन करना। जो ऐसे स्व पर विजयी बनते हैं वही दूसरों पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं।
प्रकृति पर विजय प्राप्त करना अर्थात वायुमंडल, वाइब्रेशन और स्थूल प्रकृति की समस्याओं पर विजयी बनना। वायुमंडल, वाइब्रेशन और स्थूल प्रकृति की समस्याओं पर विजयी बनना। आज का स्लोगन, स्वयं की कर्मेंद्रियों पर संपूर्ण राज्य करने वाले ही सच्चे राजयोगी हैं। स्वयं की कर्मेंद्रियों पर संपूर्ण राज्य करने वाले ही सच्चे राजयोगी हैं। जिसे अपनी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करना आ गया, उसे राजयोग आ गया। माना वो अपने पर राज करना जानता है। तो स्वयं की कर्मेंद्रियों पर संपूर्ण राज्य करने वाले सच्चे राजयोगी हैं। अव्यक्त इशारे, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। आप बच्चों को ज्ञान के साथ साथ सच्चा रूहानी प्यार मिला है। उस रूहानी प्यार ने ही प्रभु का बनाया है। हर बच्चे को डबल प्यार मिलता है, एक बाप का, दूसरा दैवी परिवार का। तो प्यार के अनुभव ने परवाना बनाया है। प्यार के अनुभव ने परवाना बनाया है। प्यार ही चुंबक का काम करता है। फिर सुनने व मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। फिर किसी से भले सुनना पड़े, कितना भी सहन करना पड़े या मरना पड़े, उसके लिए भी तैयार हो जाते हैं। संगम पर जो सच्चे प्यार में जीते जी मरता है, वही स्वर्ग में जाता है। संगम पर जो सच्चे प्यार में जीते जी मरता है, वही स्वर्ग में जाता है। ओम शांति।